हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, तो कल हमने इस वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, लेकिन इसमें एक आउटपुट डिवाइस था, है ना। आउटपुट डिवाइस के अंदर मतलब थोड़ा चैप्टर बाकी रह गया था, वो हमने शॉर्ट से समझाया था। लेकिन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आज आपको एक विशिष्ट टॉपिक कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। इनपुट डिवाइस एक शॉर्ट मतलब की आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं, लेकिन आउटपुट में ऐसे पार्ट्स है जो मतलब कि आपको थोड़े समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस में ना मॉनिटर प्रिंटर के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन इसके अंदर मैंने और इसके अंदर से अंदर अलग भाग नहीं बताए थे, इसलिए मैं आपको एक और नए वीडियो के द्वारा ये बता रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइस में जो सबसे पॉपुलर उदाहरण था, है ना, सबसे पॉपुलर उदाहरण था वो कौन सा था? मॉनिटर था। ठीक है, देखिए एक बार मैं और इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर के वे डिवाइस, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के निर्देशों को दिखाता या बाहर निकालने का कार्य करता है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर निकालता है या दिखाने का कार्य करता है, वो सारे के सारे डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो चलिए मैं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था, आप देखते ही हो, आप जो भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, वो जो काम करते हैं वो सब किसमें देखते हैं? उसका जो आपके द्वारा निर्देश दिया गया है कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, वो आप निर्देश जो भी है वो किसमें देखते हो? मॉनिटर में तो देखते हो। तो पहला आपको यहाँ पे उदाहरण मैंने कल भी बताया था, आज मैं वापस इसको बता रहा हूँ, है ना। इसके अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर उदाहरण होगा वो होगा मॉनिटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके बारे में एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। अब मॉनिटर के अलावा देखो प्रिंटर भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस पहले मॉनिटर को व्यवस्थित करके आपको समझाने का कार्य करूंगा। देखो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हम वापस अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करें, मॉनिटर को वापस हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करें, तो ये हम मॉनिटर है, इस मॉनिटर को हम तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मॉनिटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन अलग अलग। इसके उदाहरण हम देख सकते हो, जिसमें हम पहला देखेंगे सीआरटी। पहला कौन सा होगा? सीआरटी। देखो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मॉनिटर के उदाहरण भी पूछा जाता है और सीआरटी का पूरा नाम भी पूछा जाता है। ऐसे कैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है मॉनिटर का मतलब इसकी पहला उदाहरण कौन सा होगा? सीआरटी होगा। ठीक है, सीआरटी के अलावा दूसरा होगा एलसीडी होगा। कौन सा होगा? एलसीडी होगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा होता है मतलब इसकी एलईडी होता है। कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होगा? एलईडी होगा। देखो ये तीनों मॉनिटर के प्रकार है, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। ये तीनों मतलब इसके मॉनिटर के उदाहरण हैं। अभी आपको याद रखना है, इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखो पूरा नाम क्या होता है इसका? सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। किसका पूरा नाम? सीआरटी मॉनिटर का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। एलसीडी की बात की जाए, एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा? एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। इसके अलावा देखा जाए तो एलईडी की बात की जाए तो एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? एलईडी का पूरा नाम होगा लाइट इमिटिंग
लाइट इमिटिंग डायोड होगा। देखो मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉनिटर का कार्य क्या होता है, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को दिखाना, है ना। तो आपको याद रखना है, मॉनिटर की बात की जाए तो मॉनिटर को हम 3 अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। देखो सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। इनका पूरा नाम भी एग्जाम में आता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, देखो कैथोड रे ट्यूब होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होगा, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम अभी देखो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी एक महत्वपूर्ण है। देखो एलईडी का पूरा नाम ये भी आपको याद रखना है। प्लस एक इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है, जो मॉनिटर के अंदर हम देखते हैं वो एक रेजुलेशन होता है। देखो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभार एग्जाम में, है ना। तो ये भी मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनिटर का रेजुलेशन, मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है, मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है, ये भी सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और आ भी सकता है ना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए मॉनिटर का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं कि मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाएगा, पिक्सल में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा, मॉनिटर का रेजुलेशन पिक्सल में मापा जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ये एक आउटपुट का पहला उदाहरण है मॉनिटर। इस मॉनिटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इन पार्ट्स की जो फुल फॉर्म आ सकती है ये भी आपको याद रखना है। सीआरटी, एलईडी, एलसीडी का ये भी पूरा नाम आ सकता है। और मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है, तो पिक्सल में। ये इसके अलावा आपके मॉनिटर का क्वेश्चन कोई बात से नहीं बनेगा, भले वो कैसा भी एग्जाम हो। आपको याद रखना है कि मॉनिटर का ये जो मैंने अभी चैप्टर बताया, ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम इसका दूसरा टॉपिक लेते हैं, प्रिंटर के बारे में।